जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का यह कार्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता पर विषय है ज्ञानी ईश्वर स्वरूप है। यह उद्घोषणा है श्रीमद् भगवद गीता की। तो पीछे जो हमने सुना वह इस विषय में यह सुना कि 4 प्रकार के लोग ईश्वर को याद करते हैं: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त जो दुख के समय याद करते हैं, अर्थार्थी जो सुख के लिए याद करते हैं, जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पाए हैं, और ज्ञानी जो जान चुका है। ज्ञानी जो जान चुका है कि यह ईश्वर तत्व क्या है, सनातन तत्व क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, इसका ज्ञान उसे हो चुका है। तो अब श्री भगवान कहते हैं कि ये चारों प्रकार के जो भक्त हैं, ये चारों ही बड़े उदार हैं, अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो ज्ञानी ही प्रिय है। ज्ञानी मुझे प्रिय है, मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूं। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सचम मम प्रियः। उन 4 भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला वह ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वैसे तो प्रेम बहुत तरह के लोग ईश्वर से, परमात्मा से करते हैं, लेकिन ज्ञानी ही क्यों प्रिय है? तो कल की चर्चा में हमने यह चर्चा कर ली है कि ज्ञानी ही क्यों प्रिय है। सीधी सी बात है, संक्षेप में मैं आज भी इसको कहूंगा, क्योंकि इस विषय को समझने के लिए भी इस बात को समझना जरूरी है कि ज्ञानी ही क्यों प्रिय है। ज्ञानी ही क्यों प्रिय है? तो ज्ञानी जो प्रिय है उसके पीछे कोई तो कारण होगा। सीधी सी अगर एक बात हम साधारण, चलिए इस बात को संसार में अगर हम लाएं, क्योंकि जब तक व्यक्ति ज्ञानी ना बन जाए तब तक तो उसे कैसे समझ में आए कि ईश्वर क्यों प्रेम करता है। लेकिन अगर जान ले हम, देखिए जो दर्शन, जो फिलॉसफिक डिस्कशंस हैं, जो दार्शनिक चर्चाएं हैं विश्व भर में, ईश्वर को लेकर, सत्य को लेकर, अल्टीमेट रियलिटी को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं, जिनमें बुद्धिवादी चर्चाएं हैं, रैशनलिज्म है, अनुभववादी है, एम्पेरिसिज्म है, आदर्शवादी है, आइडियलिज्म है, अस्तित्ववादी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, लेकिन तत्ववादी चर्चाएं कम है। तत्व की चर्चा कम है। बुद्धिवादी थोड़े बहुत तत्व की चर्चा कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। तो यहां पर जो ईश्वर, एक बात ध्यान रखिएगा कि ज्ञान मार्ग में या तत्व ज्ञान के मार्ग में ईश्वर तत्व है। ईश्वर कोई आदर्श पुरुष नहीं है, तत्व है। और जो उसे तत्व से जानता है, गुणों से परे होकर जानता है। जैसे कि कल मैंने एक उदाहरण लिया था कि यदि आपके घर में आपके दादाजी या पिताजी, बुजुर्ग कोई व्यक्ति हैं, आप उनको गुणों से ऊपर उठकर जानिए। गुणों से ऊपर उठकर मतलब कि उनके गुण दोष मत देखिए, उनके दुर्गुणों को मत देखिए, उनके सद्गुणों को भी मत देखिए। ठीक है, जैसे हैं वैसे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण दोष ना हो। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गोस्वामी तुलसीदास जी का लोग बहुत तरह से नाम लेते हैं। कुछ लोग उनकी निंदा करने के लिए नाम लेते हैं, कुछ लोग जो है कुछ और महिमा में उनके नाम लेते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो तत्व चर्चा, जो बहुत ही लॉजिकल बातें, बहुत ही मार्मिक बातें जो बताई हैं, मैं देखता हूं लोग उस पर बैठ के चर्चा नहीं करते हैं। उस पर बैठ के लोग चर्चा नहीं करते हैं।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, यह संपूर्ण जो संसार है पंच तत्वों से रचित, यह संसार ही प्रपंच है। तो यह जो संसार प्रपंच है यह गुण अवगुण से सना हुआ है। कोई संत भी होगा तो उसके अंदर भी थोड़ा दोष हो सकता है, कोई पापी से पापी होगा उसके अंदर भी थोड़ा सद्गुण हो सकता है, और होगा ही, हो सकने वाली बात नहीं है। यह संसार ऐसे ही बना है, यह संसार ऐसे ही बना है, विश्व की रचना ऐसे ही हुई है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, कि जड़ चेतन गुण दोषमय इस तरह से है। तो अब यहां पर गुण है, दोष है, लेकिन इन गुण दोष से परे हटकर जब आप जानते हो, आप उनके दोष को भी जानते हो, गुण को भी जानते हो, और फिर उनसे व्यवहार करते हो, तो बड़ा प्रेम हो जाएगा फिर, क्योंकि आप उन्हें जानते हो, वो आपको जानते हैं, और आप उनसे तभी प्रेम का रिश्ता चलता है जब लोग गुण दोष के साथ लेकर चलते हैं। नहीं तो दोषारोपण करने के चक्कर में तो रिश्ते बिगड़ते ही रहते हैं, टूटते ही रहते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए, जब आप ईश्वर को, परमात्मा को जानते हो कि वास्तव में वो क्या चीज है, तत्व रूप में क्या है, जब आप जानते हो उसे कि वो गुण दोष से परे है, उनको बहुत गुणवान कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि हम एक आइडियोलॉजिकल थ्योरी वहां पर ले आते हैं, आइडियलिज्म हम वहां पर ले आते हैं, और जैसे ही हम आइडियलिज्म को थोपते हैं ना, एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटती है। मैं कभी आदर्शवाद का समर्थक नहीं हूं, मैं आपको बता देता हूं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा समझाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आदर्शवाद नहीं समझाता, मैं मोरालिटी भी नहीं समझाता। कुछ लोग कहते हैं कि आप मोरल वैल्यूज को नहीं, मैं मोरालिटी, आई डू नॉट मेक यू टू अंडरस्टैंड मोरालिटी, ठीक है। मोरल वैल्यूज सोशल चीजें हैं जो कि आइडियलिज्म पर बेस्ड होकर आ जाती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम यहां पर अपने जीवन के हर पहलू को समझें। सिर्फ मोरल थोपने से नहीं हो जाएगा, जीवन के हर पहलू को समझना है। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, एक संतुलन बनाकर चलना है। तो जबरदस्ती की बातें थोप लेने से दिक्कत आ जाती है। अब इसीलिए मैं बोलता हूं कई बार कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, लेकिन सब जो है अपनी अपनी मोरल वैल्यूज पर कायम थे। पांडव भी अपने मोरल वैल्यूज पर कायम थे, नैतिकता पर कायम थे कि भाई बड़े भैया हैं, भीष्म पितामह है, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी अवज्ञा करके द्रौपदी को बचाने कैसे जाऊं। तो दे ऑल आर फॉलोइंग मोरालिटी। तो यहां पर मैं कोई मोरालिटी या आइडियलिज्म, इसलिए सनातन धर्म को समझने के लिए यह एक संतुलन का विज्ञान समझाती है हमारे शास्त्र, और थोड़ी संतुलित बुद्धि होनी चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा बायस्ड हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है किसी चीज को बारीकी से पकड़ना या समझना। आदर्शवाद में समस्या क्या है, आइडियलिज्म में प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है आइडियलिज्म के कारण। यह आपको व्यवहारिकता से तोड़ देता है। इसलिए जितने भी कंटेम्पररी फिलॉसफर, स्पेशली इन वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वेस्टर्न फिलॉसफी की, पाश्चात्य दर्शन में जो वेस्टर्न फिलॉसफर, जो कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलॉसफर्स थे, चाहे वो रसेल हो, विटजेंस्टाइन हो, किर्केगार्ड हो, और सात्र हो, निश्चय हो, इस सारे जो फिलॉसफर थे, इनमें से कई फिलॉसफर एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे, अस्तित्ववादी थे। आपने आदर्श की स्थापना कर कर मनुष्य को क्या दिया, मनुष्य को क्या मिला, एक आम आदमी को क्या मिला, उसके अस्तित्व को क्या मिला। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व उसके अस्तित्व को दीजिए। तो इसीलिए वो सारे के सारे फिलॉसफर कहलाए एग्जिस्टेंशियलिस्ट, अस्तित्ववादी दार्शनिक कहलाए। वो अति व्यवहारिक हुआ करते थे, व्यवहारिक होना जरूरी भी है थोड़ा।
तो सनातन धर्म दर्शन की विशेषता है कि यह व्यवहारिकता से चलता है। आपको कुछ ना कुछ विधि देता है, योग देता है कि आप उसका अभ्यास करो और आप आगे बढ़ो। लेकिन जब ज्ञानी भक्त की बात हो रही है यहां पर, तो यह जो ज्ञानी भक्त है यह आदर्श से ऊपर है। आदर्श से ऊपर क्या है? तत्व है। तत्व सबसे ऊपर रखा गया है। भारतीय दर्शन में तत्व ज्ञान को सबसे बड़ा ज्ञान माना गया है, और तत्व ज्ञान का सही सही अर्थ लोग नहीं समझते। और ऐसी संस्थाएं हैं हमारे देश में जो तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करती हैं, और उनके मूर्ख मूर्ख अनुयायियों को लगता है कि उन्हें तत्व ज्ञान हो गया है या ब्रह्म ज्ञान हो गया है। उनकी समस्या यह है। तो तत्व ज्ञान होना, तत्व कोई आदर्श नहीं है, कोई आइडियल चीज नहीं है वो। हां, हम आदर्श कह सकते हैं। जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो राम एक आदर्श है। लेकिन तत्व की ओर जब हम जाते हैं, राम का तत्व क्या है, शिव का तत्व क्या है, तो सबका तत्व एक ही है, ब्रह्म। चाहे वो राम का तत्व हो, चाहे वो शिव का तत्व हो, चाहे वो कृष्ण का तत्व हो, वो ब्रह्म ही है। तो वह जो तत्व रूप में जब है, तो वो फिर वो एबव आइडियलिज्म हो जाता है, वो आदर्श के ऊपर चला जाता है फिर। और जो आदर्शों से हटकर, क्योंकि जहां भी आइडियलिज्म आएगा, आदर्श आएगा, वहां पर क्या होगा? व्यवहारिकता खत्म होगी, वहां पर तत्व की चर्चा फिर नहीं होगी, गुणों की चर्चा होगी। लेकिन बियॉन्ड, गुणों से परे जाकर जो ईश्वर को जानता है, गुणों से परे जाकर जो ईश्वर को जानता है, वह ज्ञानी है। वो परमात्मा को जानता है, वह ज्ञानी है। और ऐसा जानने के कारण वह ईश्वर को प्रिय है, ईश्वर उसे प्रिय है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय तो ज्ञानी ही है। अब वो आगे कहते हैं कि ज्ञानी का फिर जो ऐसा जानता है उसकी स्थिति कैसी है? उदारा सर्व एवैति ज्ञानी त्वात्म एव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। पहले कहे हुए सबके सब चारों ही भक्त उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। वो ज्ञानी मेरी आत्मा स्वरूप, मतलब स्वरूप है। ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, मैं उससे अभिन्न हूं। जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, वह मुझ में ही दृढ़ स्थित और सर्वश्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाला ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि वह तत्व से जान चुका है, और वास्तव में तत्व ही तत्व में लीन होता है, तत्व ही तत्व में लीन हो जाता है। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है कि तत्व ही तत्व में लीन हो जाया करता है। तो जो ज्ञानी है, जो मुझे तत्व से जान चुका है, जो मात्र गुणों से परे जाकर, त्रिगुणी माया से ऊपर उठकर जो मुझे तत्व से जान चुका है, वह तत्व ज्ञानी महापुरुष वो मेरे समान है। वो इस धरती पर मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। वह तत्व ज्ञानी महापुरुष मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझना चाहिए। और ऐसे लोग, ऐसे महात्मा भी दुर्लभ होते हैं, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। अगर हम विवेक चूड़ामणि पढ़ें आदि गुरु शंकराचार्य की, तो वो कहते हैं किसी भी रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा तत्वज्ञानी भिखारी रूप में बैठा हो सकता है राजा की तरह बैठा, हो सकता है किसी दूसरे व्यापारी या गृहस्थ की तरह बैठा हो, और हो सकता है साधु संतों के वेश में भी हो। तो वह जो तत्वज्ञानी है, इसको विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट किया है। वो जो जान चुका है वह मेरा ही स्वरूप है, वो मेरे ही समान हो चुका है, और वह तत्व में ही लीन हो जाता है। इसलिए मैं उसे प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है, क्योंकि वो मुझे जानता है। क्यों नहीं प्रिय होगा? कोई व्यक्ति, साधारण रूप से जानिए कि कोई व्यक्ति
आपका प्रिय कब होगा? मान लीजिए आपका कोई दास है, नौकर है, कोई छोटा भाई है। आपका प्रिय कब होगा? जब आपके गुण अवगुण उसे सब पता होंगे और गुण अवगुण पता होने के बाद भी वो आपका साथ दे रहा होगा, क्योंकि वह गुण और अवगुण से ऊपर उठकर आपके साथ रिश्ता जोड़ चुका है। गुण अवगुण से ऊपर उठकर आपका साथ दे रहा होगा। संसार में थोड़ा सा ये बात दूसरी लग सकती है सांसारिक रूप से, लेकिन आध्यात्मिक रूप में जब हम इस बात को लागू करते हैं कि गुण अवगुण से ऊपर उठकर जब हम ईश्वर को जान लेते हैं, हम उसे तत्व रूप में जान लेते हैं, ध्यान योग से जान लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम उसी के स्वरूप हो जाते हैं, हम उसी की तरह हो जाते हैं। तो इसीलिए अब भक्ति करने का अब दो तरीका यहां पर हो सकता है, दो तरीका हो सकता है भक्ति करने का। छोड़ दीजिए भगवान की बात को, फिर हम छोड़ते हैं, संसार में आते हैं। चलिए मान लीजिए कि आपके कार्यालय का, आपके ऑफिस का बॉस, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका बॉस या कोई मंत्री जी हो सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आपके डिपार्टमेंट के बॉस आपके मिनिस्टर हो सकते हैं या सेक्रेटरी हो सकते हैं उस डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। अब आपको प्रमोशन चाहिए या उनसे कुछ चाहिए तो आप क्या करोगे? उनको प्रसन्न करने की कोशिश करोगे, जैसा वो चाहते हैं वैसा बनने की कोशिश करोगे। कई लोग पूछते हैं कि हमें ईश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त हो, हमें ईश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त हो। तो श्री भगवान कह तो रहे हैं कि ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, तो तुम ज्ञान के मार्ग पे चलो ना। दुर्भाग्यपूर्ण जानते हैं लोगों के साथ क्या है। अब मेरे इस वीडियो बनाने से या यहां पर कुछ व्याख्यान देने से बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं। आप शेयर करें तो शायद कुछ लोग देखें, तो बहुत कम लोग हैं जो देखते हैं। अब उनमें जो हैं लोग, अब कितने ये बात समझ पाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रम फैला हुआ है कि ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है, कर्म मार्ग अलग है, योग मार्ग अलग है, सब तो अलग अलग है। एक महानुभाव तो कुछ दिनों पहले यह भी प्रश्न कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने इतना कंफ्यूज क्यों कर रखा है, एक ही रास्ता बताते तो ज्ञान मार्ग भी बता रहे हैं, तो भक्ति मार्ग भी बता रहे हैं, तो योग मार्ग भी बता रहे हैं, तो कभी कर्म मार्ग भी बता रहे हैं, तो कभी संन्यास मार्ग भी बता रहे हैं। क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को? अब आरोप भगवान के ऊपर। अब आपको कंफ्यूज किया तरह तरह के गुरुजी लोगों ने, बाबा जी लोगों ने आपको कंफ्यूज किया, लेकिन कंफ्यूज तो आप किसी और ही तरह से हो रहे हैं, अज्ञानतावश कंफ्यूज हो रहे हैं। भगवान कोई 10 मार्ग नहीं बता रहे, एक ही मार्ग बता रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है, समस्या ये है क्योंकि आप कभी भी समझने का प्रयास ना कर कर बस आपको थाली में परोसा हुआ भोजन चाहिए। आपको अपने जीवन का कोई संघर्ष नहीं करना। अगर धर्म समझना है, तत्व समझना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, तो एक संघर्ष से तो गुजरना पड़ेगा, तभी तो चीजें आएंगी सामने। जीवन में एक चुनौती को लेना पड़ेगा, तभी स्पष्टता आएगी। तो हमें यह समझना पड़ेगा। तो इसीलिए एक ही मार्ग बताया जा रहा है, आप उसे अलग अलग समझ रहे हो। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी बन जाओ, ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। मैं ज्ञानी से प्रेम करता हूं, ज्ञानी मुझसे प्रेम करता है। लेकिन यह ज्ञानी कौन? किताबों को रटने वाला ज्ञानी, कथाओं को रटने वाला ज्ञानी, श्लोकों को रटने वाला ज्ञानी। भला यह ज्ञानी है कौन? भला यह ज्ञानी है कौन? तो यह आप समझकर चले, यह ज्ञानी कौन है। ज्ञानी बनना पड़ेगा। आप चाहें कि अपनी मर्जी से भगवान को प्रसन्न करें, नहीं, आपको उसके रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप उसे प्रसन्न कर पाएंगे। वैसे ही जैसे कि आप अपने बॉस को, मंत्री जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको उनके हिसाब से चलेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे अपने आप। लेकिन हम सारी चीजें अपने हिसाब से चलते हैं। जब भी हम धर्म की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो हम अपने हिसाब से चीजों को करना चाहते हैं।
अपने मतलब से हम करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं चीज़ों को, तो फिर कहाँ से भगवान प्रसन्न होंगे, कहाँ से उसका प्रेम प्राप्त होगा? तो उसका प्रेम भी तभी प्राप्त होगा जब ज्ञान के मार्ग पर व्यक्ति चले। ज्ञान के मार्ग पर व्यक्ति चले तभी उसका प्रेम प्राप्त हो पाएगा। ठीक? तो यह हमें समझ लेने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर जीवन तो चल ही रहा है, लोग कौन, किसी से पूछो तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो ये कहे कि मुझे ईश्वर से प्रेम नहीं है। सबको ईश्वर से प्रेम है, लेकिन फिर भी जीवन में परिवर्तन नहीं है। समस्या यहां पर है। इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करें, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। ध्यान योग से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान से जिस ईश्वर से हम जुड़ते हैं वह हमारे घट के भीतर ही वो प्रकट होता है। हम उसका अनुभव करते हैं। हम भावनाओं से परे, गुणों से परे जाने की विधि जान लेते हैं, युक्ति जान लेते हैं कि कैसे भावातीत अवस्था में जाना है। भावातीत ध्यान कैसे होगा? ध्यान योग यही विषय है कि आप भावातीत ध्यान कर सकें, भावनाओं से परे ध्यान की अवस्था में आप जा सके, विचारों से परे आप जा सके, तर्क वितर्क विकल्प संकल्प से परे जा सके। यही ध्यान योग का अभ्यास है। तो जानने की आवश्यकता है, और जब हम जान जाते हैं, इस तरह से समझ जाते हैं, जान जाते हैं, उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति जब एक योगी को हो जाती है, वह ज्ञानी हो जाता है, तो वह स्वयं ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। वह स्वयं ईश्वर का ही स्वरूप हो जाता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और यही भगवान यहां पर यही रहस्य प्रकट कर रहे हैं कि वो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। ज्ञानी कौन है? जो स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। तो सारे उदार भक्त हैं, परंतु ज्ञानी प्रेम प्रिय है मुझे, और वही मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न नहीं है, मैं उससे भिन्न नहीं हूं, और अंततः वह मुझ में ही स्थित होता है। वह दृढ़ अपनी आत्मा में ही स्थित होकर वह मुझ में स्थित होता है। आत्मा में स्थित हो जाना मतलब परमात्मा में ही स्थित हो गया, मुझ में ही दृढ़ स्थित हो जाता है, क्योंकि पहले ही भगवान आत्मस्थिति को बहुत उच्च अवस्था बता चुके हैं। तो यहां पर मुझ में स्थित होना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि छठे अध्याय में यह भी बता चुके हैं मैं ही आत्मा हूं। आगे भी वो बताएंगे कि मैं ही आत्मा हूं। अहम आत्मा गुड़ा के सर्वभूताश स्थित। मैं ही आत्म स्वरूप हूं। तो उस आत्मा को जान लेना से ज्ञानी आत्मस्थित होता है और ईश्वर में ही स्थित हो जाता है। फिर साथ ही साथ वो यह भी जान लेता है, क्या जान लेता है? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्धते वासुदेव सर्वमीति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात मनुष्य जन्म में, सभी योनियों से निकलकर मनुष्य जन्म में, लेकिन अगर मनुष्य जन्म में भी कर्मों की निकृष्टता को प्राप्त हुआ तो फिर से पशु योनि में जा सकता है। अंत जन्म में, मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार से सर्वम वासुदेवः, सर्वम वासुदेवः, सब कुछ वह वासुदेव ही है, सब कुछ वह परमात्मा ही है, जो जगत को ही ब्रह्म जान लेता है। इस प्रकार ज्ञानवान मेरे शरण होता हुआ वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो इस जगत को ही ब्रह्म जान लेता है। फिर से आ जाओ विवेक चूड़ामणि। 11 बजे प्रतिदिन आपको 11 बजे विवेक चूड़ामणि पर व्याख्यान मिलता है इसी चैनल पर। तो जन्म से ही जान लो, जन्म के अंत में, मनुष्य जन्म में वो जान लेता है कि यह संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। विवेक चूड़ामणि में भी यह बात बहुत विस्तार से बताई गई है कि यह जगत ही ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। माया का अस्तित्व तो इंद्रियों में है, इंद्रियातीत अवस्था में चले गए, भावातीत अवस्था में चले गए, पारमार्थिक सत्ता में चले गए, तो वहां सिर्फ ब्रह्म है।
वहां ना माया है, ना माया के तीन गुण हैं, वहां सिर्फ ब्रह्म है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य तीन प्रकार की सत्ताओं का वर्णन करते हैं: व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासित सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता में माया है, व्यवहारिक सत्ता में प्रकृति और पुरुष है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में मात्र पुरुष पुरुष है, मात्र ब्रह्म ब्रह्म है, चैतन्य चैतन्य है। व्यवहारिक सत्ता में तीन गुण काम कर रहे हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं, और इंद्रियों का माया जाल काम कर रहा है कि गो गोचर जह लगमन जाई सो सब माया जानहु भाई। यही तो माया है कि जहां जहां आपकी सेंसेस जाती हैं, वेर एवर योर सेंसेस गोज, इट इज माया, इट इज इल्यूजन। जितना भी परसेप्शन है उसको माया कहा गया है, इंद्रियों से होने वाले। यह व्यवहारिक सत्ता है, यहां पर माया है, यहां संसार है। लेकिन पारमार्थिक सत्ता में, समाधि की अवस्था में, जहां योगी पारमार्थिक सत्ता में परमार्थ को प्राप्त हो जाता है और समाधि में लीन होता है, वहां सिर्फ ब्रह्म है, वहां संपूर्ण जगत ही ब्रह्म है। और जो ऐसा जान लेता है वो साक्षात इस धरती पर ईश्वर के समान है। वह दुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति भी मिलना दुर्लभ है, ऐसा महात्मा भी मिलना दुर्लभ है। बहुत जन्मों के अंत में, जन्म में बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार से जो जान लेता है वह ज्ञानवान मेरे शरण होता हुआ माम प्रपद्यते, मेरा ही ध्यान करते हुए, वह महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ होता है। ऐसे संत, ऐसे योगी बड़े ही दुर्लभ होते हैं। अब चाहे वो किस वेश में मिल जाए, कैसे, ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे महात्मा, ऐसे तत्वज्ञानी दुर्लभ हुआ करते हैं, जो जान चुके हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है और ब्रह्म से ही सब कुछ निर्मित हो, ब्रह्म में ही प्रभव, ब्रह्म में ही प्रलय, और ब्रह्म से कुछ अलग भी नहीं है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो सर्वदा पूर्ण है, पूर्ण में से कुछ निकाल दो तो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण में कुछ डाल दो तो भी पूर्ण रहेगा। उसकी पूर्णता भला कहाँ खंडित होने वाली है। जो कुछ है सब उसी से निर्मित है, उसी से बना है। इंद्रिय जगत में दिखाई दे रहा है, प्रतिभासित हो रहा है। ये समझने की आवश्यकता है। लेकिन जिनका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हर लिया गया है, तीन गुणों के द्वारा हर लिया गया है, उनके साथ समस्या है कि वह उस तत्व को, तत्व रूप परमात्मा को नहीं जान पाते। वो नहीं जान पाते कि संपूर्ण जगत ही परमात्मा है। संसार में जो कुछ है वह वासुदेव ही है, वह ईश्वर ही है। संसार में जो कुछ है वह ईश्वर ही है, वासुदेव ही है। ऐसा ज्ञान हो जाना, और यह ज्ञान बिना पारमार्थिक अवस्था को प्राप्त किए नहीं हो सकता, ध्यान योग से उच्चतर अवस्था को प्राप्त किए हुए नहीं हो सकता है। ऐसा मानने का विषय नहीं है। जो ऐसा जान गया, जिसको ऐसा ज्ञान हो गया है कि सब कुछ ही ब्रह्म है, सब कुछ ही ब्रह्म परमात्मा है, वह ज्ञानवान, ऐसा महापुरुष दुर्लभ है। तो तत्व ज्ञानियों की महिमा और ऐसे ज्ञान की महिमा भगवान श्री कृष्ण यहां पर कर रहे हैं। तो ये हमें समझने का विषय है, ये हमें समझना चाहिए। तो चलिए, यही है कि ज्ञानी ईश्वर का ही स्वरूप है। क्यों ईश्वर का स्वरूप है? क्योंकि वो तत्व से जान चुका है, वो अपने तत्व को भी जान चुका है, ईश्वरीय तत्व को भी जान चुका है, और उसने समता स्थापित कर ली है उस तत्व के साथ, उस ब्रह्म के साथ। इसलिए वह जो है स्वयं ब्रह्म समान है, स्वयं ईश्वर स्वरूप है। ऐसी मान्यता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, और ऐसा है भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ श्रीमद् भगवद गीता, वेदांत के जो दूसरे ग्रंथ हैं, विवेक चूड़ामणि हो गया, चाहे अष्टावक्र महागीता हो गया, ब्रह्मसूत्र हो गया, उनमें भी ऐसी बातें मिल जाती हैं जो श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ पर कहा जा रहा है, उनमें भी ऐसी बातें मिल जाती हैं। तो मुख्य रूप से जब हम योग या वेदांत, अद्वैत शास्त्र की बात करते हैं, तो अद्वैत वेदांत में इसकी मान्यता है कि आप ईश्वर में लीन होकर ईश्वर सम ही हो जाते हैं। भगवान भी यहां कह रहे हैं कि उसमें मुझ में कोई अंतर नहीं, मेरा ही स्वरूप हो जाता है, तत्व तत्व में जाकर मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आपके कमेंट्स भी थोड़े देखेंगे। समझना है अद्वैत क्या कहता है, वे योग क्या कहता है, मीमांसा, सांख्य जो शास्त्र हैं ये क्या कह रहे हैं हमें। अगर हमें जानना है, समझना है, तो हमें निश्चय ही फिलॉसफी का जो कोर्स चल रहा है 2 मार्च से शुरू हो रहा है, दर्शन कोर्स, क्लियर योर विजन अबाउट लाइफ, लव गॉड, वर्ल्ड एंड धर्मा, मनीष देव, ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलोसफी विथ इंडियन एंड वेस्टर्न अप्रोच, मीडियम हिंदी इंग्लिश, स्टार्ट डेट 2 मार्च 2023, ओनली इन ₹900। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करिए, इससे लाभान्वित होइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके कमेंट्स की ओर। नवज्योति नाथ जी, गंभीर शाह जी, शंकर प्रसाद जी, संतोष कुमार, कमलेश खैरनर, विनोद के सूद, अवधेश कुमार जी, विष्णु चंद्र मौर्य, अवनी प्रधान, विक्रम सिंह, गोविंद प्रसाद नीमा, शिखर शर्मा, नूतन भट्ट, सविता नायक, रतन सिंह जी, श्वेता राय सिन्हा जी, उषा श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। किशोर वैद्य जी, AK त्यागी जी, अमन कक्कर जी, सतीश कुमार जी, राम गोपाल जांगीड़, अफंता प्रोडक्शन, कन्हाई कुमार, रूपलाल विश्वकर्मा, सविता नायक, गुरु जी आपको ऐसा पता चला आप काशी विश्वनाथ जी के पास शिव कथा करने वाले हो, उधर रहने खाने पीने की व्यवस्था का चार्ज क्या होगा, बाहर के जिज्ञासु भी आ सकते हैं क्या? जी हाँ, वो कार्यक्रम अभी होना है, उसकी तैयारी चल रही है, बाहर के जिज्ञासु भी आ सकते हैं। अब बाहर के जिज्ञासु 7 दिवसीय यह कार्यक्रम है, मान के चलिए, या 8 दिवसीय है, तो अभी वो कितने दिन के लिए आएंगे? 1 दिन के लिए आएंगे, 2 दिन के लिए आएंगे, कि 8 दिन के लिए आएंगे? 7 या 8 दिन मान के चलिए, तो 7 दिन तो है ही, पक्का है 7 दिन। तो 7 दिन के लिए आएंगे या फिर 4 दिन के लिए आएंगे, 3 दिन के लिए आएंगे, उसकी एक अलग व्यवस्था है। वह जो व्यवस्थाएं हैं, किसी को उसमें आना है तो जो व्यक्ति बताएगा कि हमको आना है, अभी जो ये अवसर है कुछ लोगों को ही दिया गया है आने का, अभी सामान्य के लिए नहीं है। जो लोग ध्यान योग कर चुके हैं, ध्यान योग जो लोग कर चुके हैं, अभी उन्हीं के लिए कहा गया है, बाकी लोगों के लिए भी बताया जाएगा। हाँ, लेकिन होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आप बाहर के हैं और आपको नहीं पता है कि हम कहाँ रुकें, कैसे रुकें, किस तरह से हमको रुके, नहीं जानकारी है आपको, वैसे तो आजकल लोग रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारी व्यवस्थाएं मिलती हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप बता सकते हैं कि आप कितने दिन के लिए आएंगे, उतने दिन के लिए आपकी व्यवस्था करवा दी जाएगी। आप 2 दिन के लिए आएंगे, 3 दिन के लिए आएंगे, या पूरी कथा के लिए आएंगे, तो आप जितने दिन के लिए आए और आप घूमेंगे फिरेंगे, काशी में घाटों को घूमेंगे, मंदिरों को घूमेंगे, सारनाथ घूमेंगे, जहां पर तथागत ने सबसे पहले ज्ञान दिया, तो आप ये जो धार्मिक या पर्यटन स्थल है आप घूमेंगे फिरेंगे भी, तो किस तरह की आपकी प्लानिंग है, किस तरह की योजना है, उस पर आप हमें बताएं, आप मैसेज करें, बताएं, तो आपको उसका बारे में जानकारी दी जाएगी। कम से कम आपको, हाँ, आप आना चाहते हैं आप अपना टिकट करा सकते हैं, लेकिन जितने दिन के लिए आएंगे फिर आपको बता दिया जाएगा कि आपकी व्यवस्था किस प्रकार की होगी, कैसी होगी। पहले से बताएंगे, पहले से खबर करेंगे तो जरूर व्यवस्था आपकी करवा दी जाए। ठीक है, रुकने रहने की, हाँ, वो सशुल्क होगी, निःशुल्क नहीं होगी। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखें, वह क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो गेस्ट हाउस या रूम वगैरह इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, तो गेस्ट हाउस की व्यवस्थाएं होंगी तो इसीलिए सशुल्क होंगी। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि शुल्क सामान्य से कम होगा। शुल्क जो है वो सामान्य से, वैसे आप बुकिंग करेंगे तो आपको उसी होटल में शायद या उसी गेस्ट हाउस में आपको महंगा पड़े, तो उसको थोड़ा सस्ता में आपको मिल सकता है, ये लाभ आपको मिल सकता है।
तो व्यवस्था कैसी होगी, कौन कितने दिन के लिए आएगा, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन कितने दिन के लिए आएगा उस पर डिपेंड करता है इस प्रोग्राम में। तो शिव कथा ज्ञान यज्ञ, साथ में हेल्थ कैंप है, स्वास्थ्य शिविर लगेगा, हेल्थ शिविर भी लगेगा। तो इसकी आगे जानकारी दी जाएगी, इस चैनल के माध्यम से भी दी जाएगी आप लोगों को। लेकिन अभी बस थोड़ा बहुत आपको एक संकेत दिया जा रहा है। जो लोग इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम में आने और रुकने की जो व्यवस्था के लिए जो बात है, वह सिर्फ हमने ध्यान योग जिन्होंने कर लिया है या फिर अभी कर रहे हैं, जो ध्यान योग कोर्स कर चुके हैं, अभी उन्हीं के लिए प्रावधान है। अभी यह जो प्रावधान है कि उस कार्यक्रम में हम आ सकते हैं, रुक सकते हैं, हमारी व्यवस्था कर दी जाएगी कि नहीं कर दी जाएगी, तो ओनली फॉर जिन्होंने ध्यान योग कर लिया है अभी 10 दिन तक। आपको 12 मार्च के बाद हम बताएंगे कि दूसरे लोग भी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। लेकिन अभी जो प्रावधान आपको दिया गया है कि ऐसा कार्यक्रम कुछ वाराणसी में एक समागम होने वाला है, एक कथा का समागम एक होने वाला है, उसमें ध्यान योग भी चलेगा, हेल्थ कैंप लगेगा, स्वास्थ्य शिविर, चिकित्सा का कार्य भी उसमें चलेगा और उसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं वाराणसी में। अगर आप वाराणसी के बाहर के हैं और आपने ध्यान योग कोर्स कर लिया है तो आप आ सकते हैं। आने के पहले जो है आप बताएं कि आप कितने दिन के लिए आएंगे। हो सकता है कि किसी को 2 दिन का समय मिले तो भाई 2 दिन के लिए मैं आऊंगा, 3 दिन के लिए मैं आऊंगा या आऊंगी, तो इट्स योर चॉइस। तो ये आप पर निर्भर करता है। तो अगर आप आते हैं और बताते हैं तो अभी जो हमारा यह जो आप जो पूछ रही हैं कि भाई उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था के बारे में, जो भी है, फूडिंग एंड लॉजिंग, जो भी व्यवस्था है वो आपको ओनली फॉर जिन्होंने ध्यान योग का कोर्स कर लिया है उन्हीं के लिए है फिलहाल। भविष्य में अभी तो टाइम है प्रोग्राम में, तो आगे चलकर हम दूसरा प्रावधान भी आपके सामने रख सकते हैं। तो अभी नहीं है, ठीक है। सबके लिए अभी नहीं है। जिन्होंने ध्यान योग कोर्स किया है अभी उन्हीं के लिए हम ये प्रावधान रख रहे हैं। नरसाराम जी, श्वेता कन्हाई कुमार जी, राम विलास जी, अर्जन भाई चौहान, राम प्रकाश, काशीनाथ, घनश्याम सरोदे, बिमला शाह, बलवंत सिंह गोहिल, दीपक गोयल, श्वेता कुमारी, पलकधारी, राजभर, बंधु DAF, अमर सिंह, लखेंद्र राम, प्रेम सागर यादव, राजेंद्र चौहान, शारदा यादव, सबका अभिनंदन है। स्पिरिचुअल विद साइंटिफिक प्रूफ, प्रणाम गुरुजी। ओशो ने भगवत गीता पर क्या कहा? गीता का दुरुपयोग किया क्या? हो सकता है, पता नहीं। मैंने बहुत सुना है ओशो को, लेकिन फिर भी बहुत गहराई नहीं, एक जो है हार्डकोर फॉलोअर की तरह मैंने नहीं सुना है ओशो को। सुना है, कुछ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ बातें लगती हैं कि भाई कुछ घुमाया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी चलिए, अब कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। तो इसीलिए मेरा कोई मनमुटाव भी नहीं है आचार्य रजनीश के साथ, ठीक। तो इसीलिए उन्होंने दुरुपयोग किया है या नहीं किया है, इसकी मैं सही जानकारी आपको नहीं दे सकता, बिकॉज आई डू नॉट नो कि उन्होंने दुरुपयोग किया है कि नहीं किया है। पूरा सुनिए, हो सकता है सदुपयोग किया हो, दुरुपयोग ना किया हो। सुभाष लांडे, उदय शंकर, राम विलास जी, मुंबई में ध्यान योग का ऑफलाइन कोर्स कब स्टार्ट करेंगे? होगा, मुंबई में भी होगा, जरूर होगा, लेकिन अभी ये अप्रैल में वाराणसी में होगा ध्यान योग का कोर्स ऑफलाइन। अप्रैल के महीने में ध्यान योग का कोर्स ऑफलाइन वाराणसी में होगा, ठीक। और वो ऑफलाइन कोर्स जो है वो 3 से 4 दिन के लिए चलेगा। तो जो सिर्फ कोर्स करना चाहते हैं
उनको पूरे दिन के लिए आने की जरूरत नहीं है, वो मात्र 14, 15, 16 3 दिन के 4 दिन के लिए आ जाए, 13, 14, 15, 16 इतने दिन के लिए आ जाए तो वो ध्यान योग का कोर्स कर लेंगे। ठीक। लेकिन मुंबई में भी ध्यान योग का कोर्स चलेगा, ऑफलाइन भी चलेगा, तो आपको बताया जाएगा। राकेश चंद्र शर्मा जी, कृपया कुछ तत्वदर्शियों के ज्ञानियों के उदाहरण देकर समझाने का कष्ट करें। तत्वदर्शी जैसे कि राजा जनक हुए। ठीक। तत्वदर्शी जैसे कि हम श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं, ऐसे कई तत्वदर्शी हुए। ठीक। उदाहरण जो है, उदाहरण से बेहतर है कि आप ये समझें कि तत्व क्या चीज है और तत्व तक पहुंचा कैसे जा सकता है, उस मार्ग को जाने। क्योंकि कोई एक दो उदाहरण से यह नहीं संभव होगा। अगर आप शास्त्र सम्मत उदाहरण समझना चाहते हैं तो तत्वदर्शी राजा जनक और सुखदेव मुनि, उनके शिष्य हुए बाद में। सुखदेव मुनि तपस्या कर कर भी तत्वदर्शी ना हो पाए थे, राजा जनक तत्वदर्शी थे। राजा जनक तत्वदर्शी थे। तो इस तरह से तत्वदर्शी की चर्चा यहां पर। तत्वदर्शी समझना चाहते हैं तो सांख्य को भी कपिल मुनि, जिन्होंने अपनी ही माता देवहूति को तत्व का ज्ञान कराया। ठीक। तो कपिल मुनि भी तत्वदर्शी थे। और भी कई योगी, कई महापुरुष, कई सिद्ध जिनको हम कह सकते हैं वो तत्वदर्शी थे। उनके जीवन जीने का जो ढंग था वो बदल जाया करता है, कुछ अलग दृष्टिकोण से दुनिया को देखते हैं, शायद ज्यादा सही दृष्टिकोण से देखते हैं, ज्यादा परिपक्व दृष्टि से देखते हैं। क्या पापियों को भी ब्रह्म को जानने का अधिकारी है? क्यों नहीं है, जाने। क्योंकि ब्रह्म को जानेंगे तो पाप अपने आप चला जाएगा, पाप तो अपने आप ही छूट जाएगा फिर। यह तो पाप और पुण्य से ऊपर की बात होगी ना। आप शुरू से श्रीमद् भगवद गीता सुन लीजिए, इस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। यहां तक भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस समय तू पाप और पुण्य का ध्यान मत कर। क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि मैं युद्ध करूंगा, गुरुजनों पे शस्त्र चलाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। लेकिन यह उसका अपना निजी स्वार्थ ही तो है कि वह पुण्य आत्मा बनना चाहता है। उसे समाज की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, वो धर्म की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, सिर्फ अपनी चिंता कर रहा है कि मुझे पाप लगेगा। तभी तो भगवान कहते हैं कि मैं तेरे सारे पापों को हरूंगा, तो युद्ध कर। तो अर्जुन पाप ही तो समझ रहा है युद्ध को करना। तो पाप और पुण्य से बहुत आगे की चर्चा है ये, पाप और पुण्य से बहुत आगे की बात है ये। ठीक है। पिंटू VSV जी, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है, कर्म है, कर्म बंधन है, तो पाप भी बंधन है, पुण्य भी बंधन है। ठीक। तो यह हमें समझने की आवश्यकता है। चलिए, तारक डे जी, बहुत अभिनंदन है तारक जी आपका। नीतीश सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। तो जो भी इस कार्यक्रम में आना रुकना चाहते हैं और ध्यान योग जिन्होंने कर लिया है, ओनली फॉर देम नाउ, ओनली फॉर देम। ठीक। तो जो भी ऐसा कार्यक्रम है उसकी जानकारी लेना चाहते हैं, व्यक्तिगत संपर्क कीजिए। ऑफलाइन कार्यक्रम, ऑफलाइन के लिए अभी अप्रैल के लिए जो है अभी हमने उसकी ऑफलाइन के लिए हमने लेना नहीं शुरू किया, लेकिन जल्द ही मार्च में आपको सूचना मिल जाएगी कि अप्रैल महीने में जो वाराणसी में, काशी में जो ऑफलाइन कार्यक्रम होने वाला है, अगर उसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम को, आज के कार्यक्रम को अब विराम देंगे। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। आप सब जुड़ें, सब बने रहें और इस कार्यक्रम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें। सर, वर्तमान में भी जनक सुखदेव जी जैसे क्यों, वर्तमान में क्या ऐसा है कि नहीं हो सकते? आप एक बात बताइए
कि वर्तमान में भी जनक सुखदेव जैसे तत्वदर्शी ज्ञानी हैं। मुझे एक बात बताइए कि ऐसा क्या है कि नहीं हो सकते हैं? हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे राकेश चंद्र शर्मा जी कि आज वर्तमान में बताइए कि तत्वदर्शी कौन है, तो हर व्यक्ति की अपनी निजता है, उसकी अपनी प्राइवेसी है। मैं उसका नाम उसकी अनुमति के बिना नहीं ले सकता। ठीक है? तो अब ये जो प्रश्न बन रहा है ना राकेश जी, व्यर्थ बन रहा है। अब व्यर्थता की ओर आप जा रहे हैं। अगर वर्तमान में भी तत्वदर्शी होंगे तो मैं आपको उसका नाम थोड़ी ना बताने आ रहा हूं। ठीक, अगर भगवान कृष्ण भी नाम ले रहे हैं तो वर्तमान वालों का नहीं ले रहे हैं, पीछे वालों का ले रहे हैं, पहले वालों का ही नाम ले रहे हैं। कपिल मुनि का ले रहे हैं, जनक का ले रहे हैं वो नाम। हालांकि जनक वर्तमान में भी एक राजा जनक थे और पहले भी जनक हो चुके थे, क्योंकि जनक एक पदवी, मिथिला के जो राजा होते थे उनको जनक कहा जाता था। और जो शास्त्र ज्ञान से, तत्व ज्ञान से संपन्न होते थे वही राजा बन भी पाते थे, मात्र शस्त्र से नहीं, शस्त्र और शास्त्र दोनों में जो निपुण होते थे, जो शस्त्र शास्त्र दोनों में निपुण होते थे वही राजा बन पाते थे। तो इतिहास में है और वर्तमान में है। वर्तमान में तो आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा कि भाई कौन तत्व ज्ञान की बात कर रहा है, कौन तत्व ज्ञान की ओर ले जाने की चर्चा कर रहा है। तो जो तत्व ज्ञान की ओर ले जाने की चर्चा कर रहा है, आप चलिए उस मार्ग पर, अगर आपको मार्ग दिया जा रहा है, बताया जा रहा है तो। लेकिन क्या कुछ चमत्कार की तरह ढूंढते हैं कि चुटकी बजाकर कोई तत्व ज्ञानी मुझे मिल जाए और सिर पे हाथ रख दे और मेरे बस काम हो जाए? अगर ऐसा सोचते हैं तो ऐसा विकल्प तो अर्जुन के पास भी नहीं था। अर्जुन के लिए भी कहा जा रहा है, अर्जुन तुझे अभ्यास करना। आगे भी अभी इसी 7वें अध्याय में अभ्यास के बारे में फिर से भगवान कृष्ण बताएंगे कि अभ्यास का क्या इंपॉर्टेंट है। जब अर्जुन को कहा जा रहा है तुझे अभ्यास वैराग्य से जुड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो शॉर्टकट का कोई रास्ता जब अर्जुन के लिए नहीं था, साक्षात कृष्ण सामने थे, तो हमारे सामने कैसे हो सकता है? तो हम इस तरह से अगर किसी तत्वदर्शी को ढूंढेंगे तो वो मिलने वाला नहीं है कि कोई चमत्कारी की तरह कुछ कर दे और सीधा हमें उस ब्रह्म में लीन कर दे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, शायद साधना करनी पड़ेगी उतनी कि संसार से भी ज़्यादा। संसार में हमें धनवान बनने के लिए, संसार में सुखी बनने के लिए हमें बहुत कर्म करना पड़ता है, उससे भी अधिक साधना हमें करनी पड़ती है उस ब्रह्म तक पहुंचने के लिए। ठीक है? और उतनी तीव्र प्यास भी होनी चाहिए कि जैसे एक व्यक्ति के मुंडी को, उसके सिर को पानी में डुबाया जाए तो वो तड़पने लगेगा ऑक्सीजन के लिए, एयर के लिए, हवा के लिए, वैसे ही उसके अंदर एक तड़प भी हो कि मैं उस तत्व को जानूं, उस ब्रह्म को जानूं। ठीक है? तो निश्चय ही जब हमारी वैसी तीव्र इच्छा होगी तो निश्चय ही हम ज्ञान के मार्ग पर, ध्यान योग के मार्ग पर सफलता प्राप्त करते हैं और तत्व को समझ लेते हैं। तत्व ज्ञान होना कैसे है, जानते हैं कैसे है? जैसे कि आपने भोजन कर लिया, खाना खा लिया, पेट भर गया, कोई बाहर से बताने आता है क्या? नहीं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हमें तत्व ज्ञान मिल जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? कोई सर्टिफिकेट इश्यू होगा क्या? कोई डिग्री मिलेगी क्या तत्व ज्ञान की कि हमें तत्व ज्ञान हो चुका है? नहीं। या बिल्कुल अरे आपने खाना खा लिया, आपका पेट भर गया, कोई सर्टिफिकेट भी देता है आपको कि भाई इनका पेट भर गया, मैं इनको सर्टिफिकेट दे रहा हूं, इनका पेट भर गया, मैं इनको सर्टिफिकेट दे रहा हूं? नहीं जी, कोई सर्टिफिकेट इसका नहीं मिलता है। तत्व ज्ञान ऐसी चीज है, जब उस आनंद की अनुभूति हो जाएगी ना, जब शून्य में आप जाओगे, डिसॉल्व होने लगोगे, तो जो आनंद की अनुभूति बननी शुरू होती है ना, वो बताता है कि आप तत्व से जुड़ रहे हो। हम भोजन करते हैं तो हमारा पेट भरने लग जाता है, मन पे प्रसन्नता आती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ हमने भोजन कर लिया, हमारा पेट भर गया। ठीक है? तो ये इस तरह से हमें समझ, तत्व ज्ञान का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता। तत्व ज्ञान इन आंखों का विषय नहीं है कि कहीं पर लिखा हुआ मिल जाएगा या हमें पता चल जाएगा। ना, ये तो अंतर्घट का विषय है, यह तो अंतर्मुखी होने का विषय है, ये तो ध्यान में लीन होने का विषय है। ठीक? तो ये हमें समझना है
और यह समझकर हमें चलना है। तो तत्व ज्ञान जहाँ से भी जो भी चर्चा कर रहा है कि हाँ भाई तत्व ज्ञान को समझो, जानो, ग्रहण करो, इस विधि से चलो, ग्रहण कीजिए, जानिए, समझिए, बस यही है। और वर्तमान में हम किसका किसका नाम लेंगे कि कौन तत्वज्ञानी है कौन नहीं है, तो ये एक अलग विषय हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से हम जो है आगे बढ़ते हैं। कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में 9 PM। बहुत बहुत आभार आप सभी का। काशी में 4 दिवसीय ध्यान योग अटेंड करने के लिए नियम और शुल्क से अवगत कराने का कष्ट करें। जुड़े रहें, मिल जाएगा आपको, सूचना मिल जाएगी कि काशी में जो ऑफलाइन ध्यान योग होने वाला है उसके लिए 4 दिन के लिए अगर आप वहाँ आना चाहते हैं और ध्यान योग कोर्स करना चाहते हैं तो क्या शुल्क है, क्या वो होगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अभी विराम देते हैं। और कल जो है, कल फिर आप, हाँ ये है कि ये जो भी है आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। अगर आप ध्यान योग ऑफलाइन में करना चाहते हैं, वाराणसी में करना चाहते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क कीजिएगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, कल इसके बारे में मैं कुछ लेकर आऊँगा, लेकिन सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। सारी चीज़ें एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली शुल्क कितना लगना है, वो उन्हीं लोगों को, शुल्क तो लगना है इतना पक्का मान लीजिए, लेकिन उन्हीं लोगों को बताया जाएगा जो संपर्क करेंगे। व्यक्तिगत रूप से बताया जाएगा। यहां पर पूरी तरह से फुल अनाउंसमेंट यहां पर नहीं होगा कि कितना शुल्क लग रहा है, क्या लग रहा है। आप करना चाहते हैं ऑफलाइन, आप बताइए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ अलग अलग सिचुएशन है। ऑफलाइन में यही समस्या होती है, वो किसी एक स्थान पे है, वहां आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आप कहाँ रहते हैं? काशी में हो रहा है तो क्या आप प्रयाग में रहते हैं? क्या आप गया में रहते हैं? क्या आप पटना में रहते हैं? क्या आप गोरखपुर में रहते हैं? क्या आप जौनपुर में रहते हैं? क्या आप आजमगढ़ में रहते हैं? तो भैया आपके लिए क्या दिक्कत है? आप इन सभी जगहों से वाराणसी की कहीं से 2 घंटा, कहीं से 3 घंटा, कहीं से 4 घंटा, कहीं से 5 घंटे का रास्ता है। ठीक है, लेकिन क्या आप भोपाल में रहते हैं? क्या आप मुंबई में रहते हैं? क्या आप बेंगलोर में रहते हैं? तो फिर बात बदल जाएगी। तो व्यक्ति व्यक्ति का हिसाब किताब अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात? तो इसीलिए अब आप कौन है, क्या है, आप नॉन हिंदी स्पीकिंग है, हिंदी स्पीकिंग है, हो सकता है कि आप तमिलनाडु से आ रहे हो, तो आपको फिर एक वो चाहिए होगा कि भाई मैं एक ऐसी जगह जहां पे मैं ट्रस्ट करके आराम से रह सकूं। तो अभी फिलहाल हम उन्हीं लोगों के रहने वाली जो व्यवस्था है, ध्यान योग जो कर चुके हैं उन्हीं के लिए प्रावधान है, और जो ध्यान योग करेंगे, जिनको ऑफलाइन ध्यान योग कोर्स करना है, उन्हीं के लिए है। तो निश्चय है कि खर्च तो लगेगा, क्योंकि ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन ऑफलाइन का यही डिफरेंस है। हाँ, एक बात जान लीजिए कि जो ध्यान योग कर चुके हैं उनके लिए ध्यान योग का जो ऑफलाइन कोर्स है वह निःशुल्क होगा। जो लोग ध्यान योग कर चुके हैं, रहना खाना निःशुल्क नहीं होगा। ध्यान योग का कोर्स उनके लिए निःशुल्क होगा जो ध्यान योग कोर्स कर चुके हैं। ठीक है, बस आप इस तरह से इस बात को समझ लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री ऋषि दयानंद सरस्वती पूजन का खंडन किया था, इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, चंदन राव जी बता चुके हैं। तो अभी समय भी हो चुका है, इस विषय पर चर्चा करेंगे तो और आधा घंटा आगे निकल जाएगा। तो इसीलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। तो कल हो सके तो आप ये प्रश्न प्रारंभ में करें तो शायद इसका उत्तर दे कुछ। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।